अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का एक ख़ास मकसद है और वो मकसद ये है कि हमारे मुल्क के जो भी हालात हैं इस वक्त, उनके रीज़न्स को समझा जाए और ये जाना जाए कि जो भी हालात इस वक्त दरपेश हैं उनके साथ कौन से असबाब हैं जो जुड़े हुए हैं। और हालात से मेरी मुराद बहुत वाज़ेह है। हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में एक तमस्खुर का निशान बन चुके हैं हम लोग। वो कौम जो किसी दौर में एक गैरतमंद कौम और जुर्रत का निशान समझी जाती थी, वो एक तमस्खुर का निशान बन चुकी है। अगर आप में से, और यकीनन आप में से बहुत से लोग और आपके फैमिली मेम्बर किसी न किसी फ़ॉरेन कंट्री का दौरा कर चुके होंगे या जाते होंगे या ऑलरेडी वहाँ होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात पाकिस्तान में रहते हुए आप सिचुएशन को नहीं समझ सकते। अगर रीजन्स पे बात की जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। मोस्ट प्रॉबली आपका आंसर होगा गवर्नमेंट, ज़रदारी, नवाज शरीफ भी हो सकता है और इसी तरह के बहुत से रीजन्स। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी तवज्जो एक ख़ास नुक्ते की तरफ लेके जाना चाहता हूँ आज, और ये वो फ़र्क है जो एक कामयाब कौम और नाकामयाब कौम के दरमियान पाया जाता है। बहुत वाज़ेह फ़र्क, और वो है माइंड सेट। दोस्तों, हमारे मुल्क में माइंड सेट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आपके दिल में ख्याल आया कि, और आपने किसी ने कहा आपसे या आपने फील किया कि यू कैन बी अ वेरी गुड म्यूज़िशियन बनने का शौक़ चढ़ गया। आप गए घर, आपने अपने डैड से, अपनी फैमिली से कहा कि अबू मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा म्यूज़िशियन बन सकता हूँ। आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद? आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि तुम म्यूज़िशियन बनोगे? हमारे ख़ानदान में तो कोई म्यूज़िशियन नहीं बना। अगर आप देखें तो ये वही जाहिलाना माइंडसेट, दौरे जहलियत का माइंडसेट है, जब लोग ये कहा करते थे कि हमारे आबाओ अजदाद ने तो ये नहीं किया तो तुम कैसे करोगे। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह खुदाए वहदहू ला शरीक अपनी ज़ात में वाहिद है, बिल्कुल इसी तरह उसका बनाया हुआ हर शख्स अपनी ज़ात में वाहिद है। आप जो कर गए, आइंस्टाइन जो कर गया, न्यूटन जो कर गया, मैं इस दौर के मुताबिक अभी भी कुछ बड़ा काम, कुछ नई ईजाद कर सकता हूँ। मुझसे ये कह देना कि तुम कैसे करोगे, हमारे मुल्क में तो साइंसदान पैदा ही नहीं होते, नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। दूसरी कौमों को आप देख लें, दूसरी कौमें क्या करती हैं। उनका बच्चा जाता है, वो कहता है मम्मा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मम्मा कहेगी बेटा ऑसम, दैट्स ग्रेट, और वो पूरी फैमिली जुड़ जाएगी उसे उस तरफ लेके जाने के लिए। अब आप मुझे बताएं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह तो सकता हूँ कि आई डोंट केयर कि आप क्या कह रहे हैं, बट साइकोलॉजी में इसका असर आप पर होता है। अगर जिस तरह एप्रिसिएशन होती है, जिस तरह किसी को डिग्रेड किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के असरात होते हैं। मैं अपनी नेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो कि तमाम की तमाम इस वक्त नेगेटिविटी फोर्स के उनके पास बंडल के बंडल मौजूद हैं। आप बात करके देखें, आप अपने करीबी दोस्त को बता दें कि यार मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ,
वो कहेगा यार तुझे बल्ला नहीं पकड़ना आता। दिस इज़ द कॉमन रिस्पॉन्स। दूसरी सोसाइटीज़ को आप देखें तो वहाँ काउंसलिंग की जाती है स्कूल्स में। आपका बच्चा, आपको बताया जाता है कि इसका ध्यान म्यूज़िक की तरफ है, आप भी सपोर्ट करना। और एंड क्या होता है? एंड ये होता है कि वो बच्चा एक बड़ा म्यूजिशियन बन जाता है। और हमारे यहाँ इसका बिल्कुल ऑपोजिट रिस्पॉन्स मिलता है। और उसकी वजह क्या होती है कि आप और आपका बच्चा और आपकी सोसाइटी उस तमाम सिचुएशन से मुतासिर होते हैं। मेरा सिर्फ एक मकसद है इस वीडियो के बनाने का, आए सब मिलकर इस पर काम करते हैं। और ये जो एक मनफी हवा चल चुकी है, और मैं इसे हवा नहीं कहूँगा, मैं इसे आंधी कहूँगा, हमारे मुल्क में चल चुकी है, इसका सफाया करते हैं, इस पर मिलके काम करते हैं, इस तरह के मौजूओं पे गुफ्तगू करते हैं ताकि लोग समझ सकें कि हमें इस वक्त गवर्नमेंट की नहीं, हमें इस वक्त अपने जहन साजी की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड वी विल कंटिन्यू दिस इंशाल्लाह। टेक केयर।